मेरे को 2-3 साल हुए हैं वेट पुलिंग में जैसे कि मैं छोटी मोटी गाड़ियाँ, बड़े ट्रैक्टर, अब बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ियाँ, 22 टायरा 18 टायरा, ये सब खींच चुका हूँ। आप गाड़ी खींचते हो शरीर से बांध के? हाँ जी, वेट पुलिंग में। सबसे पहले कौन सी गाड़ी खींची थी आपने? सबसे पहले मैंने ट्रैक्टर ट्रैली खींचा था। सबसे पहले ट्रैक्टर, फिर उसके बाद ट्रैक्टर ट्रैली, उसके बाद बड़ी गाड़ी, फिर 12 टायरा, फिर 22 टायरा, फिर 18 टायरा। आप जो गाड़ी खींचते हो आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मतलब मसल्स वगैरह में? नहीं, शुरू में हुई थी मसल में दिक्कत। जैसे मैंने शुरू में तैयारी यानी कि ट्रेनिंग के टाइम में कमर के अंदर पेन हुआ था, वो भी 10-12 दिन। ये जो गाड़ी खींचते हो ये कहाँ से मिला आपको आइडिया? मैंने जब YouTube पे 10 स्ट्रॉन्ग मैन देखे तो उनसे आइडिया मिला, क्योंकि हमारे देश के नहीं थे, वो दूसरे बाहर की कंट्री के थे। तो मेरे को आइडिया है कि मैं भी इसी गेम को लेके आगे चलूँ। ये कोई गेम है गाड़ी खींचने का या कोई सिर्फ वैसा ही है? हाँ जी, शौक? नहीं, ये गेम है गाड़ी खींचने के। हमारे देश में नहीं है ये, बाहर देश में, बाहर की कंट्री में। हमारे देश में कोई भी वेट पुलिंग नहीं करता, सिर्फ मैं करता हूँ। अच्छा। तो अब तक कितनी गाड़ी खींच चुके हैं करीब? मैं अभी तक तो तकरीबन सभी गाड़ियाँ खींच चुका हूँ। और कुछ इनाम वगैरह मिलता है सरकार से? हाँ जी, जैसे कहीं मैं प्रोग्राम में जाता हूँ, वेट पुलिंग करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को इनाम भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी, मान सम्मान भी करते हैं। और अभी जो मैंने ट्रेन खींची थी तो उसके लिए हमारे दफ्तर में, ऑफिस में मेरे को इनाम दिया गया था, सर्टिफिकेट भी दिया था। ट्रेन खींचा है? ट्रेन का इंजन? हाँ जी, अभी मैंने ट्रेन खींचा था। कब की बात है, किस डेट की बात है? इसको हो गए 1 महीना हो गया इंजन खींचे। कहाँ खींची ट्रेन आपने? राजपुरा में खींची थी। राजपुरा में? अच्छा, ये आपको परमिशन मिल गई थी ट्रेन खींचने की? हाँ जी, ये परमिशन मेरे ऑफिस वालों ने दिलवाई थी, टाटा प्रोजेक्ट वालों ने। अच्छा, उन्होंने मेरे को परमिशन दिलाई थी, तब जाके मैं राजपुरा में ट्रेन खींच चुका हूँ। जो आपने ट्रेन खींची थी उसका कितना वेट था और कितनी दूर तक आपने चलाई वो? जो ट्रेन मैंने खींची थी उसका वेट 144 टन था और उसको मैंने 15 मीटर तक खींचा था। अच्छा, 15 मीटर तक परमिशन मिल गई थी रेलवे से? हाँ जी, ये परमिशन हमारे हेड से मिली थी, डिपार्टमेंट से, ट्रैक हेड से मिली थी। अच्छा, देश में किसी और ने ट्रेन खींची है? जी नहीं, अभी तक तो किसी ने देश में हमारे ट्रेन नहीं खींची। मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जिसने ट्रेन खींची है। और मेरे आगे ये सपना है कि मैं वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन कर सकूं और मैं जहाज खींच सकूं, एयरप्लेन। अच्छा, आप क्या खींचना चाहेंगे अगली भविष्य में आप? मैं जहाज खींचना चाहता हूं अगले। अच्छा, तो जहाज तो वो तो उड़ता है कि आकाश में? नीचे भी चलता है वो, नीचे भी खींचा जाता है। नीचे खींचोगे तो कुछ आपने कुछ अपील वगैरह की है जो हवाई जहाज का मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो मंत्री होते हैं एविएशन वगैरह में? हाँ जी, अभी अपील लगाई है मैंने। अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, देखते हैं कब आता है। अच्छा, ये जो आप वाहन खींचते हैं, आप जहाज खींचने की बात कर रहे हैं, आप रेल खींच लिए, इसका फायदा क्या होगा? फ्यूचर में कोई नौकरी वगैरह तो मिलेगी नहीं आपको इससे? नहीं, मेरे को नौकरी का कोई लालच नहीं है। मैं तो अपने देश का नाम रोशन, जैसे बाहरले देश में इस चीज़ का कंपटीशन होता है। फ्यूचर तो नहीं है इसमें? फ्यूचर है इसके अंदर, मेरा अपना है। क्योंकि किधर बन सकता है फ्यूचर मेरा ये है कि मैं अपने देश में एक ऐसा अलौता इंसान हूँगा जो कि जहाज खींच सकूँगा, और जहाज खींच के मैं अपने बाहरले देश में अपने देश का नाम भी रोशन करूँगा। अच्छा, पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बताइए, क्या खाते हैं, किस तरह से डाइट वाइट होती है, कितना व्यायाम करते हैं, टाइमिंग कितनी देते हैं शरीर को लेकर, और किन किन चीज़ों से बचते हो? जैसे कि आजकल तो लोग वो ड्राई फ्रूट तो खाती हैं, कुछ जो चाइनीज़ वगैरह खाने आ गए हैं, वो खाते हो नहीं खाते हो? मैं अपने जैसे वर्कआउट में 6-7 घंटे अपने वर्कआउट करता हूँ, सुबह और शाम को 2-3 घंटे सवेरे, 2-3 घंटे शाम को, तो 6-7 घंटे वर्कआउट करता हूँ। और जैसे डाइट में चिकन, अंडे, दूध, दही और ड्राई फ्रूट, ये सभी। और जैसे मैं जंक फ्रूट, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें सभी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता है। और मैं सबसे ज़्यादा दूध और देसी डाइट पे ही ज़्यादा निर्भर रहता हूँ। अच्छा, परिवार में कुछ और लोग भी करते हैं आपके, सिर्फ आप ही करते हो फैमिली में ये, मतलब फिजिकली, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं? हाँ जी, वैसा भी तो मैं ही हूँ। इससे मेरे से पहले मेरा जो मेरे पिताजी थे वो करते थे, वो मलयुद्ध करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट भी इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए, उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोले, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े हो गए तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोल रहे। तो मैं आपके जरिए उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ
कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, अब जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई संजीदा विचार देश में नहीं होता। ये जो किसान आंदोलन था, मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। 1 साल से ज़्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई वायलेंस नहीं हुई। 700 किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुटिया भी मर जाती है तो उसके लिए हो जाता है शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से किसी बड़े घर से नहीं गया और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। एनीवे, लेकिन वो खाद बन गए हम सब के लिए। उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि नहीं, किसानों की बात मानी जाएगी। तो एक तरह से तो जब प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई, लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी MSP भी लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं हुआ। MSP के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। MSP का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के MSP भी लेंगे। MSP बिना दिए काम नहीं बनने वाला है और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए है। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है, लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़ें और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर किसान की जो जमीन है उसको सरकार एक्वायर करती है तो उसको मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें मजदूरी करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो खेतों में उन जमीनों को उपजाऊ बनाता है मजदूर, उसको भी कुछ हिस्सा दिया जा सके? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। सर, मणिपुर में जो हालात हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? यही नहीं, एक तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यहाँ बहुत होता है, रोज हो रहा है, और उसके बाद भी वो हटा नहीं है क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए। संसद में मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पा रही है, निलंबित कर दिया जा रहा है सांसदों को, क्या कहेंगे? देखिए, संसद में मैं खुद रहा हूँ, सांसदों की बहुत सही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और वहाँ बयान दें तो चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों संसद से शर्माते हैं, उनको जाना चाहिए, बयान देना चाहिए। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होके तो वो बोले, और वो भी तब बोले जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी, इससे पहले नहीं बोले थे एक निशा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। MSP पर MSP पे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि MSP के बिना देश के किसान का गुजारा नहीं है। वो जितनी चीज़ें पैदा करता है वो सारी कम दाम पे बिकती हैं, जितनी चीज़ें वो खरीदता है वो सब उनका दाम हर साल बढ़ जाता है, तो उसकी खरीद की ताकत हर साल कम होती है, यानी वो बिना जाने गरीब होता है हर साल। तो MSP इसलिए ज़रूरी है कि उसको
को बचाया जा सके। मलिक साहब, एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दोषी हैं मनपुर के, उनमें उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो घटनाएं बहुत है, लेकिन फिर बदलाव कैसे हुआ? प्रधानमंत्री के इस तरह की बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के ऐसे नेता अब वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। दोषी तो ऑलरेडी छिपे हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो हालात कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे तब जब प्रधानमंत्री को हटा दोगे। प्रधानमंत्री को हटा दें। वो कुछ सवाल कर रहे हैं मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जी तो जम्मू कश्मीर का मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे तो उस दौरान 2018 में जो पुलवामा अटैक हुआ, क्योंकि मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, तो पुलवामा अटैक जब हुआ उस दौरान तक आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, आपने नहीं इस बारे में कोई बयान नहीं किया, मगर जैसे ही आप गवर्नर से आप हटे गए, दूसरी जगह आ गया, तो उसके बाद आपके बयान पुलवामा को लेकर बहुत से आए, पुलवामा अटैक के बारे में। आप अपनी याददाश्त को रखिए। जिस दिन पुलवामा हुआ ठीक उसी दिन 2 घंटे के अंदर मैंने 2 चैनल को इंटरव्यू दिए और बोला, और जब प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इतने लोग मरे और हमारी गलती से मरे, क्योंकि हमने उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। तो मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, लेकिन वो आज तक जांच नहीं हुई है, और मेरी आज भी ये मांग है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। वो पुलवामा को उन्होंने पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया।